कहीं बाढ़, कहीं पहाड़ों का दरकना, कहीं तटबंधों का टूटना, बाढ़ की चपेट में गांव के गांव बह जाना, पहाड़ से गिरते हुए पत्थरों में आम आदमी का दबना। दोस्तों, क्या मन में नहीं आता है कि प्रकृति में यह हलचल क्यों? इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले चलिए भूपेन हजारिका जी का गाया हुआ, नरेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत सुनते हैं। आग्रह, आंख बंद कर शांति से गीत सुने। धार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। इसकी आगे की कुछ पंक्तियां हैं। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई। अनपढ़ जन अक्षर विहीन, अनगिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन दीक्ष मौन हो क्यों। अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनगिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को सुनने के लिए यहां तक आ गए, यानी इस वाली क्लिप तक, निश्चित तौर पर उनके मन में यहां कुछ ना कुछ है, वरना अधिकांश लोग शुरू में क्विट कर गए होंगे। बात यह नहीं है कि हमें प्रकृति के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना हमें। प्रकृति अपने लिए स्वयं कर पाने में सक्षम है, बस बुरा मत करिए। स्टेट ऑफ माइंड बनाइए कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। दूसरा, मुझे अभी भी याद है जब हम चारधाम यात्रा पे गए थे, हमारे ड्राइवर थे चिम्मन लाल जी, उन्होंने शुरू होते ही यात्रा हमसे कह दिया कि नहीं, पहाड़ों को तेज आवाज के ये फुहड़ गाने पसंद नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। नदियों में जाएं तो शुद्ध होने के लिए जाएं, वहां साबुन तेल लगाकर, कपड़े धोकर साबुन से नदियों को और उल्टे गंदा करने ना जाएं। पहाड़ों पर जाएं, हो सके तो एक वृक्ष लगा दें, नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी गंदगी वहां छोड़ के बिल्कुल ना आए। और कोशिश करें, सरकार जो संख्या बता रही है, सरकार अगर रजिस्ट्रेशन करा रही है तो वो रजिस्ट्रेशन वहां के लिए जरूरी होगा कि एक सीमित संख्या से ज्यादा लोग वहां ना पहुंचे, उसका पालन करें। रजिस्ट्रेशन तोड़ के किसी को चुपचाप 100-500 की पत्ती पकड़ा के निकल जाना, ये प्रकृति के अनुकूल काम नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका फायदा तब होगा जब हम गंगा मां के सच्चे पुत्र बन पाएंगे। गंगा मौन नहीं है, गंगा संग्रामी नहीं है, गंगा मातृत्व है, लेकिन हमें उसका बच्चा बनना पड़ेगा, हमें प्रकृति का बच्चा बनना पड़ेगा, तब गंगा मां है। तो आए, गंगा को मां माने और फिर देखें, शायद ही बाढ़ में कोई भी गांव बहे, कोई भी लीला समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत। गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों।